नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है राजीव कपूर और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली में रहता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप पे बीतती है, आप पे दुख आता है, तब आपको दूसरों का दुख समझ में आता है। अब तक तो जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही थी मेरी, बट कुछ महीनों पहले मेरा सब कुछ चला गया। मेरी दुनिया, मेरा प्यार, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। और जैसे तैसे कुछ महीने तो बीत गए हैं। अब एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी में माँ का हाथ कितना बड़ा होता है, और उनके जाने के बाद एक अंधकार सा, एक खामोशी, एक एक क्या कहते हैं कि एक जैसा होता है ना कि अंदर से एक बुझा बुझ 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 गया हो, आत्मा निकल गई हो। ऐसी ज़िंदगी मैं इस टाइम में जी रहा हूँ। और मैं कुछ टाइम पहले एक ट्रिप में गया। मैं गया तो इस वजह से था कि मैं थोड़ा सा मेंटली फ्रेश हो सकूं, थोड़ा सा, क्योंकि मैं अंदर से हंस नहीं पा रहा हूँ, खुश नहीं रह पा रहा हूँ बिल्कुल भी। मतलब दुख तो देखो होता ही है, जो भी है कि माँ तो माँ ही होती है, तो दुख तो बहुत रहता ही है। और इस चीज़ से ओवरकम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इस चीज़ से फाइट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो जब मैं ट्रिप में गया तो मैंने देखा कि अब बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स, उसमें उनमें ज़्यादातर गर्ल्स अब घूमने के लिए निकल रहे हैं लोग। और एक चीज़ मैंने एहसास एहसास जो मुझको हुआ बातचीत कर कर कि बहुत लोग अब अकेले हो चुके हैं। हमारे अब दोस्त, ज़्यादातर दोस्त अब सोशल मीडिया में ही रह गए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। असलियत में अब हम उतने करीब नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। अगर आप 90s के किड हैं तो आप ये समझ सकते होंगे, क्योंकि मैं 90s का किड हूँ और मैं उस दौर का हूँ जिस दौर में रात को अगर लाइट चली जाती थी तो सारे बच्चे बाहर आ जाते थे खेलने के लिए। उन दिनों लाइट काफ़ी जाती थी और घंटों जाती थी, मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो तीन तीन घंटे नॉर्मल सी बात होती थी 90s के ज़माने में। बच्चे एक दूसरे को, हाँ, मतलब गली या दो तीन गलियों के बाद भी जो लोग रह रहे होते थे ना, हर किसी को पता होता था कि कौन कहाँ रह रहा है। ज़्यादातर अवेयरनेस होती थी। आज का दौर हुआ है कि बगल में पड़ोसी का नाम क्या है और वो क्या करता है वो भी लोगों को पता नहीं होता। अब मैं अकेला हो चुका हूँ तो अब मुझे दूसरों के अकेलेपन का भी एहसास होने लग गया है। अपने पे बीती तो दूसरों का दुख नज़र आने लगा, महसूस होने लगा है मुझे कि सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग अकेले हैं। तन्हा है, मैं तो फिर भी चलो कैपेबल हूँ जैसे तैसे, पर बहुत लोग हैं जिनके पास माँ बाप भी नहीं है, यार दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है। कई लोग पढ़े लिखे नहीं है जिनको और मुश्किल आता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बट ठीक है, लाइफ, लोग दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जी रहे हैं। मेरा मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है इस टाइम। माँ के जाने के बाद मन तो देखो टूट चुका है, बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुख है। और अजीब सा लगता है, मतलब ऐसा नहीं था कि पता नहीं था कि ये तो देखो दिन आना ही था किसी दिन। बट उस दिन के बाद मैं कैसे जीऊँगा, कैसे फ्यूचर होगा उनके बिना, ज़िंदगी को देखना, ज़िंदगी आगे, फ्यूचर आता नहीं है आंखों के आगे कि कैसी ज़िंदगी कटेगी। बट ये चीज़ भी मुझे एहसास हो गया कि सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग अकेले हैं।
और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपना अकेलापन उनके साथ बांट सकूं जो मेरी तरह ही अकेले हों। मुझे पता है बहुत इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो शायद अ, मेरा अकेलापन और किसी और का अकेलापन शायद हम दोनों हम सबका, जितने भी लोग हिम्मत करके जुड़ना चाहेंगे, शायद अकेलापन दूर हो सके। मैं ये भी समझ चुका हूँ कि कुछ टाइम में कि लोगों के पास बात करने के लिए भी लोग नहीं होते हैं। मेरे पास भी कम है ऐसा, मेरे मेरे यार दोस्त बहुत लिमिटेड हो चुके हैं। जब आप एक सर्टेन एज पे आ जाते हैं तो आपके यार दोस्त बहुत कम हो जाते हैं। ज़िंदगी मुश्किल तो देखो है, हम इंसानों ने ज़िंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है, लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, लाइफ बहुत प्रीशियस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बट इस सोसाइटी ने ना सब खराब कर दिया हुआ है। बचपन से ही हम पे बहुत प्रेशर डाल दिया जाता है। बचपन से ही हमें पढ़ाई का प्रेशर, कैरियर बनाने का प्रेशर, शादी का प्रेशर, लाइफ सेट करने का प्रेशर। हर किसी के बस की बात नहीं होती अपनी लाइफ सेट करना। हर किसी के बस की पढ़ाई करना, अच्छे रैंक लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बहुत बच्चों का मोरल डाउन होता है, प्रेशर आता है। यार खूबसूरत ज़िंदगी है, और ज़िंदगी हमें लगता है कि हम 70 साल 80 साल जिएंगे, पर सच्चाई है कि क्या हाँ सब लोग जी पाते हैं? नहीं। 25-30 साल के बच्चे उम्र होने के बाद लोगों के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। 15-20 साल की उम्र के बाद बच्चों में चश्मे लग जाते हैं। आजकल के बच्चे तो खेलते भी बहुत कम हैं, वीडियो गेम्स कंप्यूटर में ही घुसे रहते हैं। क्या ये लाइफ है? नहीं। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, यही स्वर्ग है। और हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब है जो हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। ये इंसान का जीवन एक ही बार मिलता है, इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। कोई स्वर्ग, कोई नर्क कहीं और नहीं है, जो है वो इसी धरती पर है। यही जन्म है, यही सब कुछ जीना है। हमारे पास जब तक का भी हमारे पास समय है, हमें इस दुनिया को देखना चाहिए, हमें लोगों से मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हमारा राइट है, हमें खुश रहना चाहिए। हम पैसे के पीछे, भाग दौड़ के पीछे भागते रहेंगे, हम खुश नहीं रह सकेंगे। आज हर कोई टेंस है, हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? पैसा। क्योंकि बिना पैसे के ज़िंदगी नहीं चलती। सबसे मुश्किल है बिना पैसे के रहना। लोग अकेले हो जाते हैं क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास तो कोई भी नहीं होता। लोग आपकी इज्जत तब करते हैं जब आपके पास पैसा होता है। बेसिकली आपकी इज्जत होती ही नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है ना, उसके हिसाब से आपको इज्जत मिलती है, वरना हमारी किसी की इज्जत होती ही नहीं है। हम किस ओहदे पे बैठे हैं, हम क्या करते हैं, उस चीज़ की इज्जत होती है सिर्फ। हम कैसे इंसान हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं ये कह रहा था कि ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है, और हमें दुख में ज़िंदगी नहीं काटनी चाहिए। हमारा पूरा राइट है कि हम ज़िंदगी को, हर पल को, हर पल की खुशियों को हम चूज़ लें, हम ज़िंदगी को जिए, खुल के जिए। मैं ऐसी वीडियो पहली बार बना रहा हूँ। मैंने मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझको
मुझे लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहिए जिनको मेरी ज़रूरत है। मुझे भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जो संघर्ष कर रहे हों, जो अकेले हों, जो अपना दुःख और सुख दोनों बाँटना चाहते हो, अपने नॉलेज बाँटना चाहते हो, अपने ड्रीम्स बाँटना चाहते हो, जिनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट करूँ। अगर आप भी अकेले हैं, बात करना चाहते हैं, बात इन द सेंस कोई भी बात जो आपके मन में है, भले चाहे कोई आपका ड्रीम हो, कोई पास्ट हो, कोई दुःख हो, कोई सुख हो, शेयर करना चाहते हो, जिससे मन हल्का हो सके, आपको खुशी मिल सके। ऐसी कोई भी बात जिससे जिससे कहकर आपको खुशी मिल सके, आपको अच्छा लगे, आपको हल्का लग सके, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकती हैं। मैं अपनी बातें भी शेयर करना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है। मैं ज़िंदगी को आगे कैसे देख रहा हूँ, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। अब अब क्या कर रहा हूँ और अब क्या करने वाला हूँ। और अगर आप भी मेरे जैसे समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट में अपना पोस्ट डाल सकते हैं, हम कनेक्ट होंगे और कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।